आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री मोहन सिंह जी टेका, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय नगर संघचालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, सरगुजा में अंबिकापुर में सरसंघ चालक के नाते दूसरी बार संघ का अधिकारी आया। तो स्वयंसेवकों में भी उत्साह है और समाज में उत्सुकता है। क्यों आ रहे हैं, क्या कहेंगे, और तरह तरह की बातें लोग करते हैं। उत्साह के कारण स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ी है। पिछले सालों में बहुत सारी नई भर्ती भी संघ में हुई है। तो ये सब बातें आपको सामने बैठा हुआ मैं देखता हूं तो ध्यान में है। इसलिए संघ के बारे में ही थोड़ी जानकारी मैं आपको दूं कि अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने देश में चलने वाला संघ एक अनोखा काम है। इसके जैसा आज दूसरा नहीं है। और मेरी जानकारी में पिछले 1000 वर्षों में इस प्रकार से पूरे देश में एक साथ सारे देश को एक करने का कोई प्रयास चला नहीं। और इसलिए संघ को जानना है तो किसी बात से तुलना करके जान नहीं सकते। संस्कृत में एक सुभाषित है, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। आकाश कैसे है तो आकाश जैसे है, उतना दूसरा अंतराल दूसरा नहीं कोई, तो आकाश आकाश जैसा है। सागर सागर जैसा ही है, उतना बड़ा जलाशय दूसरा नहीं है। राम रावण योग युद्धम, राम रावण योग युद्धम। राम रावण का युद्ध कैसे हुआ, उसके जैसा दूसरा उसके बाद नहीं हुआ, उसके पहले भी नहीं हुआ, तो उसके जैसा वही है। इसे संघ को काम, संघ का काम अगर समझना है तो तुलना करके काम नहीं करना, गलतफहमी होने की संभावना ज्यादा है। अब आपने देखा कि इतने सारे लोग चलकर यहाँ आए, स्वयंसेवक हमारे गणवेश में नित्य ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, पथ संचलन होता है, उनके पास दंड है तो लाठी लाठी सीखते हैं। तो लोगों को लगता है संघ कोई पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अर्ध सैनिक, ऐसा नहीं है। संघ में परेड है, संघ में व्यायाम, अपनी भारतीय जो परंपरा से आने वाली अखाड़ों में चलने वाली व्यायाम की कला है, शस्त्र विद्या है, वो सीखते हैं। लेकिन हम लोग पैरामिलिट्री नहीं। अभी आपने यहाँ गीत सुना, तो संघ में गीत होता है, सांघिक गीत भी होता है, व्यक्तिगत गीत भी होता है, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में गीत होता है। लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीतशाला नहीं, अखिल भारतीय व्यायामशाला भी नहीं। संघ में कबड्डी खूब लोकप्रिय है, बहुत होती है, लेकिन संघ कोई कबड्डी क्लब नहीं। संघ के स्वयंसेवक कितने सारे काम कर रहे हैं। राजनीति से लेकर तो कला क्रीड़ा के क्षेत्र तक सर्वत्र संघ के स्वयंसेवक सक्रिय है। पहले से जो संगठन चलते थे उसमें सक्रिय हुए अथवा अपना संगठन बनाया, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन संघ इसमें से किसी क्षेत्र से संघ के रहते नहीं जुड़ा।
संघ के बारे में पढ़ के लिख के अनुमान लगा के भी काम नहीं चलता, क्योंकि आखिर पढ़ लिख कर भी समझते तो अपनी बुद्धि से और अपनी अपनी बुद्धि से एक ही चीज को देखते हैं, तो वो हमको अलग अलग प्रकार की लगती है। एक बार एक गांव के बाहर बड़ा वट वृक्ष था, उसके तलहटी में एक व्यक्ति को सोया पाया गया। सो रहा था तो सुबह सुबह सूरज उगते समय वहां सोए हुए व्यक्ति को गांव में चोरी करके बाहर आए एक चोर ने देखा और उसने मन में सोचा कि हाँ, तू आया था क्या मेरे पहले यहाँ डल्ला मारने के लिए, लेकिन मैंने कर लिया तेरा काम, अब तेरे को तो वापस जाना पड़ेगा, जगह वगैरह नहीं। उसने समझा कि ये भी कोई चोरी है, क्योंकि वो स्वयं चोर था। फिर एक पास वाले राज्य का गुप्तचर, खुफिया आदमी, वो अपना काम पूरा करके सीमा के पास वो गांव था, वहां से गुजर रहा था। उसने इसको ध्यान से देखा और कहा, वाह, अच्छा सॉन्ग रचा है तुमने, लेकिन मैं जानता हूं तुम भी किसी राज्य के गुप्तचर हो। चलो मैं तुमको जगाता नहीं, तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार आऊंगा तो तुमको देखते रहूंगा, कहीं तुम मिल जाते हो तो तुम्हारा पता लगाऊंगा। वो स्वयं गुप्तचर था, उसने इसको गुप्तचर समझा। एक पिया हुआ आदमी गांव के बाहर आया और देखा उसने कि वाह महाराज, अगर सहन नहीं होते तो पीती क्यों हो, हम भी पीते हैं, लेकिन आपने दो पैरों पर लड़खड़ाते क्यों न चल तो रहे, तुमको तो बिल्कुल दूध अच्छा हो गया, तुमको पेड़ मिल गया, नहीं तो किसी गटर में पड़ जाता। वो स्वयं शराबी था, उसने इसको शराबी समझ लिया। और एक सन्यासी परिक्रमा करने वाला उस रास्ते से जा रहा था, उसने उसको देखा तो उसने कहा कि ये कोई योगी महात्मा है, योग निद्रा में सोया है। वो सोया हुआ दिखता है लेकिन अंतर्यामी जागृत है, एक बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा ये, इसलिए उसने उसको नमस्कार किया और आगे चला। अब आदमी तो एक ही है, लेकिन समझने वाले उसको अपनी अपनी नजर से समझ। संघ के बारे में भी ऐसे होता है। संघ को समझने का अच्छा तरीका है, संघ में आप आइए, संघ एक खुला संगठन है, उस आने के फी नहीं लगती, कोई औपचारिक प्रवेश की और बात नहीं है, उसमें फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ता। शाखा में आना शुरू करें, आप संघ में आ गए। संघ को अंदर से देख सकते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, पक्का देख लो अपनी आंखों से, स्वयं अनुभव करो, तब संघ ठीक से समझ में आता है। जैसे चीनी कितनी मीठी है इस पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, भाषण भी हो सकता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सब बताया जा सकता है। लेकिन चीनी मीठी है यानी क्या है, ये जब तक आधा चम्मच चीनी मुंह में नहीं डालते तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन कोई चीज मुंह में डाल के उसकी परीक्षा करना, इसके लिए भी कुछ जानकारी चाहिए, नहीं तो जहर भी परीक्षा के लिए मुंह में डाल देंगे तो उल्टा काम होगा। और इसलिए उतना भर मैं बताता हूं जिससे आपको संघ का प्रत्यक्ष अनुभव लेना खतरनाक नहीं लगेगा। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया है, सबको एक होना है, सबको एक होना है, और अलगाव की बात चलती है, ये भी उन्होंने बताया। अलगाव की बात का आधार तो अपने ही गुण बनते हैं। भारत में अनेक देवी देवता है और उन देवी देवताओं की पूजा करने वाले समूह हैं, सबके अलग अलग देवी देवता है, और किसी भगवान को न मानने वाले भी लोग हैं भारत में। और ये आज की बात नहीं है, ये प्राचीन समय से भारत में ऐसा ही है। दुनिया का प्राचीन साहित्य है वेद, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है।
उस अथर्ववेद में अपने पूर्वज ऋषि प्रार्थना करते हैं। वो संस्कृत में कहते हैं जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसा नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोपस सहस्त्र धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धेनुरनं प्रस्फुरन्ति। अपनी सहस्त्र धाराओं से सबको शस्य प्रदान करने वाली, दूध प्रदान करने वाली गाय के समान हे पृथ्वी माता, हम तुम पर निवास करने वाले, अनेक भाषाओं में बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोगों को तुम शस्य प्रदान करो। तो वेदों के काल में भी अनेक भाषा, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग थे और प्रार्थना सबके लिए की जाती थी। हमारी सब प्रार्थनाएं तो सबके लिए है ना, हम तो भारत तक मर्यादित भी नहीं है। हम कहते हैं अयम विदः परो वेति गणनाम लघु चेतसा, ये मेरा ये तुम्हारा करके आपस में झगड़ा छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। उदार चरित्र लोग कैसे होते हैं? सारी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं। हम ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारी में विविधता है, ये हमारा वैशिष्ट्य है। जिसके साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा एक इंग्लैंड नाम का देश है। एक सिरे से निकली कार में बैठ के तो शाम तक दूसरे सिरे तक पहुंच जाती, इतना छोटा सा देश है, उतनी ही जनसंख्या, एक ही भाषा चलती है अंग्रेजी। पहले 4 थी, उसको उन्होंने एक बना लिया, उसके आधार पर अपना राष्ट्र बना। अमेरिका में भाषाएं हैं, स्पेनिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वहां के स्थानीय रेड इंडियन लोग जो अभी बहुत मुट्ठी भर बचे उनकी भाषा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे अर्थ की व्यवस्था हमारी एक है, व्यापारिक हित हमारे देश का सर्वोच्च है, उसके आधार पर हमें। अफगानिस्तान में बिखरे हुए कबीले थे, उनको एक पंथ संप्रदाय के नाम पर एक किया गया। सारा अफगानिस्तान अलग अलग कबीले वंश आज भी है, रोटी बेटी आपस में होती नहीं, परंतु सब लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। जब तक इस्लाम है तब तक अफगानिस्तान ही। हमारे देश में क्या है? न पूजा एक है, न भाषा एक है, ऊपर से जात पात है, खान पान रीति रिवाज 1000 प्रकार के। अब ऐसी स्थिति है, फिर भी हम लोग भारत है पहले से, आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के आने के बाद नहीं बना है हमारे देश। हमारे देश का वर्णन वेदों में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। आक्रमण काल में गुरु नानक देव जी से लेकर शंकर देव जी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे सारे कवियों ने, संतों ने, सब ने पूरे भारत की महिमा गाई। इन विविधताओं के बावजूद हम एक देश है, हम एक राष्ट्र है, प्राचीन समय से है। राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रामक आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया, लेकिन हम वही भारत रहे। हम आज भी वही भारत है जो सनातन काल से चलता आया है। हमारे कपड़े बदले, रहन सहन बदल गए, ज्ञान बदला, बढ़ गया। ये सारे जो बदल सृष्टि में होते हैं हमारे भी हुए, लेकिन इन कपड़ों के अंदर, इन बदली हुई पक्के घरों के बस्तियों के बीच में, आज के वातावरण में, आज के ज्ञान में भी सारी दुनिया से स्पर्धा करने वाले आप वही प्राचीन काल से जंगलों में, खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है। हम सबके पूर्वज समान। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंगली नदी की पूरब तक
और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है, यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान रीति रिवाज, अब हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है उस पर भी पक्के रहो, अपनी अपनी आकांक्षाओं की उसको पूरा करो, लेकिन सबकी पूजाओं का आदर करो, सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है ऐसा स्वीकार करो, किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहता बात अलग है, लेकिन जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, जो तो मत सब रास्ते निकलते एक ही जगह जाते, अपने अपने रास्ते से चलो, सबके रास्तों का सम्मान, सबका खान पान रीति रिवाज है, जहां जाओगे वहां के खान पान का आनंद लो, घर में आओगे अपना खान पान नहीं सबसे प्रिय, रीति रिवाज अपने अपनी कुल रीति के पालन करो, दूसरों की कुल रीतियों का भी उतना ही आदर सम्मान करो, सबको स्वीकार करके अपनी राह पर चलो और अपनी आकांक्षा पूर्ण करते समय सबकी आकांक्षा पूर्ण हो सके ऐसी परिस्थिति बनाओ। केवल अपने स्वार्थ को मत देखो, अपने स्वार्थ को उतना ही देखो जिससे अपना स्वार्थ पूरा करने से सबका स्वार्थ पूरा हो। ये हमारी सीख है, उसके अनुसार हमारी रीति रिवाज है। प्रत्येक घर में आज देखो सबका सम्मान हम करते हैं, तो हमारे पुराने रीति रिवाज जहां पालन होते हैं, बहुत गंभीर नहीं, पूजा वूजा की बात नहीं करता मैं, नित्य अपने रोजमर्रा के जीवन में देखो, कोई पुस्तक पढ़ी है, कोई किताब पढ़ी है, रोज का पेपर जमीन पर पड़ा है, चलते समय पैर लग गया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत का आदमी आदत से उसको नमस्कार करता है, क्यों? उसमें विद्या है तो सरस्वती। पेड़ को शाम सूर्यास्त होने के बाद हाथ में चलवा, भाई पेड़ सोते, पेड़ भी जीवंत है, उनमें भी जीवंत चैतन्य है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, उसमें भी हम भगवान देखते हैं, हम पर्वतों में भगवान देखते हैं, हम नदियों में मातृत्व देखते हैं, हम पशुओं में मातृत्व देखते हैं, हम नाग सांपों की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मांगने वाला आया तो उसको खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं माना जाता, मुट्ठी भर के घर में जो है उसको दे देंगे, कुछ नहीं तो एक पैसा ही देंगे, और देंगे तो बच्चे के हाथ से देंगे। वो बच्चा कहेगा बड़ा होके कि मुझे आदत ये लगी है, मेरे घर में जो रखा है वो केवल मेरा या मेरे अपनों का नहीं है, समाज का कोई अपरिचित व्यक्ति भी जरूरतमंद है, चाहे उसकी जरूरत मैं पूरा ना कर सकूं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं उतना करना मेरा काम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में सब जातियों में, सब पंथ संप्रदायों में, सब भाषाओं के बोलने वालों में, सब राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों में ये बातें समान है। ये हमको जोड़ने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हुई हमारी संस्कृति है, वो हम सबकी एक है। और हम सब लोग कितने भी आपस में लड़े, अगर भारत पर संकट आए तो हम अपने झगड़े भूल जाते हैं। आज भी सब भूलकर संकट के प्रतिकार में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर संकट वो आसमानी हो, कोरोना जैसा, कोई सामने दिखने वाला कड़ाई तो कर नहीं जाता, एक बीमारी थी, लेकिन उस बीमारी के समय सारा देश एक बन के उसके विरोध में खड़ा रहा। क्या सरकार, क्या प्रशासन, क्या विभिन्न पार्टियां, क्या सामान्य लोग, सब लोग
कोरोना को भगाना है, कोरोना को अंदर नहीं आने देना है, इस निर्धार से 2 साल सब प्रकार के कष्ट सहन करके रहे। या 4 बार लड़ाई हुई, पहली बार चीन ने आक्रमण किया, उससे भी पहले पाकिस्तान ने किया था, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता के नए उत्साह के उधेड़पुर में थे। लेकिन चीन का आक्रमण बाद पाकिस्तान से हुई 2 लड़ाइयां, कारगिल की लड़ाई, आपस में सब भेद हम भूल गए, देश संकट में खड़े हो गए। चीन के आक्रमण के समय तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थे अन्नादुराई, उनकी पार्टी वो द्रविडियन पार्टी कहलाती है, वो कहते हैं तमिलनाडु अलग है, भारत अलग है। लेकिन चीन का आक्रमण होते ही चेन्नई की मरीना बीच में जनसभा में उन्होंने आह्वान किया, हिमालय पर हमला, तमिलनाडु पर हमला। अब अपने तात्कालिक स्वार्थों के लिए हम कितना भी नाटक करते हो, जब ऐसे संकट सर पर आते हैं तब तो अंदर की बात बाहर आ ही जाती है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, हम सब लोग एक हैं। अगर ये वास्तविकता है तो हमको उसके अनुसार होना चाहिए। हमको क्यों आपस में भेद बरतना चाहिए? हमको क्यों जात पात की ऊंच नीच के विषमता का पालन करना चाहिए? हमको क्यों आपस में एक से दूर रहना चाहिए? अपने आयोजन में हम शरीक होते हैं, सबके आयोजन में हो, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ तो पूजा अलग होने से मनुष्य एक दूसरे को दूर जाता नहीं, ये हमारी विशेषता है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। इतनी विविधता होने के बाद एक होना असंभव, ऐसा बाकी दुनिया मानती है। एक हमारा देश परंपरा से मानता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। और आगे चल के ये कहता है कि एकता की ही सारी विविधता है, सब में एक। हमको इसका आचरण करना पड़ेगा। भारत को बड़ा करना है, सबसे ऊंची विजय पताका लेकर अगर हिमालय को खड़ा करना है तो हमको इस आचरण पर आना पड़ेगा। ये बुद्धि से हम सबको समझ में आता है, मन को भी अच्छा लगता है, लेकिन करने जाते हैं तो आदत आड़ी आती है। बात सत्य की नहीं है, सत्य तो यही है, क्योंकि हर बार वो प्रकट होता है, उसका समय आते ही सब कुछ करके बोलता है। हिंदू हिंदू कहते, हिंदू इसी को कहते, हम तो 1925 से कह रहे हैं। इसलिए भारत के सब लोग हिंदू हैं। जो भारत को अपनी माता मानता है, मातृभूमि मानता है, जो भारत की इस विविधता में एकता वाली संस्कृति को जीना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, वो पूजा किसी भी करे या न करे, भाषा कोई बोले, खान पान रीति रिवाज कोई हो, वेशभूषा कोई हो, विचारधारा कोई हो, लेकिन वो सब हिंदू है, क्योंकि एकमात्र हिंदुत्व नाम का विचार दुनिया में ऐसा है जो विविधताओं को एक करना संभव है मानता है। उसने इन सब विविधताओं को हजारों वर्षों से भारत की भूमि में एक साथ चलाया है। यह सत्य है, उस सत्य को संघ बोलता है, डंकी की चोट पर बोलता है। उसके आधार पर हम एक हो सकते हैं। संघ शुरू हुआ तब इस विचार की मान्यता नहीं थी, संघ के पास कुछ नहीं था। आज एक आसिंदु हिमाचल भारत व्यापी संगठन बना है और बढ़ते चले जा रहा है, और पूरे समाज को संगठित बनाएगा तभी इसका काम होगा। लेकिन ये काम क्या है? इस विचार के अनुसार आचरण की आदत बनाना, इस विचार के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य बनाना, उसके लिए आदत डालना। आदत डालने का काम संघ है, इसलिए रोज आना पड़ता है शाखा में। 1 घंटा शाखा में आओ। किस बात की आदत डालनी है? हम सब भारतवासियों की एकता की आदत डालनी है। उसके लिए इस मातृभूमि के स्तवन, स्तोत्र
इसके गीत गाने हैं, इसकी स्तुति करनी है, इसकी भक्ति करनी है। इतिहास के उतार चढ़ावों में यह समाज कैसे गिरा, इसके कौन कौन महापुरुष हो गए, कौन कौन ऐसे रहे जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से इस मातृभूमि को सुरक्षित रखा, इसकी संस्कृति को संवर्धित किया, उनकी कहानियां। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, प्रत्येक जिले में हमारे संसद खोज खोज के सूचियां बना रहे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, परिश्रम किया, प्राणार्पण किया, उनके लिए कार्यक्रम कर रहे, क्योंकि वो पूर्वज हमारे समान पूर्वज है, वो हम सबके हैं और हम सबके लिए वो आदर्श है, उनके जैसा हमारा जीवन बनना चाहिए, इसके लिए हम परिश्रम करें। और देश के लिए कुछ करना है तो गुण चाहिए, सबको साथ जोड़ने का गुण चाहिए, सबको साथ चलाने का गुण चाहिए, सबको अपना मानकर विचार करने की आदत चाहिए। हम सब लोग किसी प्रांत के रहने वाले, किसी भाषा के बोलने वाले, किसी न किसी भगवान की पूजा करने वाले, अपना अपना खान पान रीति रिवाज घर में रखने वाले हैं। ऐसे हम सब है तो भी हम विचार करते हैं पूरे भारत का, पूरे भारत को अपना मानकर चलते हैं। हमारा स्वार्थ हमेशा भारत के स्वार्थ से छोटा रहे, ये विचार करने की, वैसा व्यवहार करने की आदत करते हैं। शाखा में जो आता है उसकी न जात पूछते, न पाप पूछते, न उसका धर्म पूछते, कुछ नहीं पूछते, वो अपना है, उसके साथ मातृभूमि में, मातृभूमि की धूल में खेल खेल के लोटपोट हो जाते, घर में आना जाना रहते, आपस में भाईचारा जैसा भाइयों का रहता है वैसा हमारा रहता है। ये जीवन हम देखते हैं, सीखते हैं, स्वयं वैसा करते हैं। इसका अभ्यास 1 घंटा बाहर की सारी बातें भूलकर रोज करते, उसका नाम राष्ट्रीय संसद, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें समझ में तो आती है, स्वीकार भी होती है, लेकिन करनी है तो हजारों वर्षों के अधपतन के काल में हमारी जो आदतें बिगड़ गई उनको ठीक करना होगा, सही आदतें लानी होगी। और कुछ नहीं चाहिए संघ को, संघ और कुछ नहीं चाहता, तेरा वैभव अमर रहे मां, अमर दिन विचार रहे मां। संघ का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, संघ को किसी प्रकार की लोकप्रियता नहीं चाहिए। आज हमारे संशोधकों के किए हुए कार्यों के कारण सारा समाज हमको एक विश्वास के दृष्टि से देखता है। संघ के खिलाफ भड़काने के प्रयास जारी होने के बावजूद वो अब अयशस्वी होते हैं, समाज हमारे साथ आता है, ये आज की स्थिति है। लेकिन जब संघ शुरू हुआ तो कोई नहीं था, विचार भी मान्य नहीं था, कड़ा विरोध था, उसके बावजूद इसी विचार को लेकर, इसी कार्य पद्धति को लेकर हम काम करते रहे। लोग नहीं आएंगे तो चलेगा, हम सत्य पर चलेंगे। अगर हम सत्य पर है तो एक न एक दिन लोगों को सत्य पर आना ही पड़ने वाला, ये हमारी श्रद्धा है। हमको केवल अपने मातृभूमि का परम वो संपन्नता का चित्र देखना है, उसके लिए हमको प्रयास करने, सारे समाज को साथ लेकर, सारे समाज को के साथ रहकर हमको प्रयास करना, उसकी योग्यता हम संपादन करते। प्रार्थना आपने सुनी अभी, परम वैभवम नेतु नेतक सुराष्ट्रम समर्था भवति, हम समर्थ बने उसके लिए, इसके लिए रोज की साधना तपस्या चलती है, मिलता कुछ नहीं है। संघ के स्वयंसेवक इतना परिश्रम करते हैं, अनेक प्रसंगों में प्राण तक दे देते हैं, उनको कोई धन्यवाद भी नहीं कहता। और ज्यादा क्यों नहीं किया ऐसा पूछते, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, फिर भी उसके भी मन में इच्छा क्या है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। यह भाव लेकर संघ के स्वयंसेवकों की यह साधना चली। ये सारे कार्यक्रम, प्रदर्शन, ऐसा जाहिर समारंभ इसलिए हम करते हैं, संघ को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन संघ को क्यों बढ़ाना है? हमको समाज में अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करना है, सारे समाज को ही हमको संगठित और प्रभावी समाज, सत्य के आधार पर बनाना है।
सत्य के आधार पर समाज जुड़ेगा, चिरकाल तक जुड़ा रहेगा। स्वार्थ के आधार पर जुड़ेगा तो बार बार टूटेगा। और इसलिए जो सत्य की अनुभूति हमारी है भारतवर्ष के एकता की, उस एकता के आधार हिंदुत्व की, उसको निर्भयता पूर्वक अपने मन में रखते हुए आचरण करते हुए सबको उस आचरण की हम दीक्षा देते हैं, क्योंकि अपनी सारी विविधताओं का सम्मान रखते हुए, स्वीकार करते हुए, उनको बढ़ाते हुए हम सब लोगों की एकता का वो सूत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने निर्णय में, हिंदुत्व कोई संप्रदाय नहीं है, पंथी रिलीजन नहीं है, वो तो इस देश की चलती आई हुई परंपरागत जीवन पद्धति है। तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध, इतिहास सिद्ध, संविधान सम्मत ऐसे संघ का कार्य है। और ये कार्य संघ के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, अपने देश के लिए। इसलिए ऐसे प्रसंगों पर जो आवाहन मैं सबके सामने रखता हूं, आपके भी सामने रख रहा हूं, दूर से दर्शक बनकर इस संघ को मत देखिए, इस संघ के स्वयंसेवक बनिए, शाखा में आकर अपने व्यक्तित्व को देश के लिए उपयोगी व्यक्तित्व बनाइए और फिर आपकी रुचि क्षमता समय के अनुसार कोई भी काम चुनिए, उसमें प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन धन पूर्वक देश के लिए काम कीजिए। रोज 1 घंटे की साधना अपने को बनाने के लिए और समाज के हित पे निस्वार्थ बुद्धि से काम को चुनकर उसमें अपना समय लगाना, ऐसा हम सबका जीवन बने। इसलिए आप भी सब संघ के स्वयंसेवक बनिए। हमारी मातृशक्ति जो है उसके लिए यही काम राष्ट्र सेविका समिति के नाम से चलता है, वो उनकी सेविकाएं करें और हम सब लोग मिलकर एक होकर अपनी अपनी विशिष्टता का सम्मान स्वीकार रखते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए अपने संपूर्ण देश को एक वैभव संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, संपूर्ण विश्व को नए जीवन की राह दिखाने वाला राष्ट्र ऐसा बनाए। इसलिए इस जन्म का जो अवसर हमको मिला है वो उसके लिए हम खर्चा करें। अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि हमारे देश के सारे धर्म इसी बात का उपदेश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश के सारी पूजा पद्धतियां शुरू एक बात से होती है कि सब में पवित्रता है, ईश्वर है, भगवान, जो भी आप कहते हो वो सब में है, उसी से सब बना है। बाकी सब अलग अलग होता है, बीच में कर्मकांड अलग, दर्शन अलग, और अंत में वो कहते हैं कि आचरण कैसे करना है, वही बात, प्रेम से रहो, सेवा करो, सबका उपदेश है। मनुष्य अलग अलग होता है, उसकी नजर अलग होती है, पृष्ठभूमि अलग होती है और इसलिए वो देखता अलग अलग है, लेकिन होता एक ही है। यही हमारा भारत है। उस भारत को बड़ा करने के लिए संघ का काम है। उसके स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनकर आप लोग काम कीजिए, ऐसा एक विनम्र आह्वान आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। लेकिन तालियां बजाने की पद्धति नहीं है हमारे संघ में, इतना ध्यान दें।